कभी कभी जीवन की डगर इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब किसके द्वार पर जाएं, कौन उसका सहारा बने, कौन उसके आंसुओं को पढ़ सके। तब कहीं दूर से आवाज़ आती है, जिसका कोई नहीं उसका श्याम है। ये शब्द नहीं, एक विश्वास है। एक ऐसी अलौकिक शक्ति का नाम है खाटू श्याम जी, जिनका सिर्फ नाम लेने से भी दिल को शांति मिल जाती है मित्रों, और जिनके दर से कोई भी खाली नहीं लौटता। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी की वे रहस्यमय शक्तियां, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देवता जिसका सिर शरीर से अलग होकर भी पूरी महाभारत को देखता रहा, और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। आइए आज उन अद्भुत घटनाओं, अनुभवों और चमत्कारों की बात करें, जिनमें न तो कोई तर्क है, न ही कोई विज्ञान, केवल श्रद्धा है और श्याम जी की लीला। एक एक कथा, एक एक रहस्य आपके दिल को छू जाएगा मित्रों, और आपको खुद लगेगा बाबा आज भी हमारे बीच हैं। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक था, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके पास 3 बाणों की शक्ति थी। इन 3 बाणों से वह पूरी महाभारत का युद्ध एक ही पल में जीत सकते थे। यही बात उन्हें रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि यह शक्ति उन्हें तपस्या से प्राप्त हुई थी। बर्बरीक ने युद्ध में केवल सत्य और धर्म का साथ देने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनका यह संकल्प ही पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता था मित्रों। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। यह एक रहस्य है कि ऐसा वीर योद्धा अपने सिर का दान खुशी से दे बैठा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारा बलिदान ही धर्म की रक्षा है। बर्बरीक ने बिना एक भी प्रश्न पूछे अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया मित्रों। इतिहास में यह सबसे विचित्र और रहस्यमयी इतिहास माना जाता है, और यहीं से वे श्याम कहलाए। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। यह भी एक अद्भुत रहस्य है मित्रों कि युद्ध में भाग न लेने वाला वीर पूरे कलयुग का सबसे बड़ा सहारा बन गया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह उनकी पहचान बन गई मित्रों। बाबा का कटा हुआ सिर युद्ध को देखता रहा। कहते हैं बर्बरीक का सिर महाभारत के युद्ध का एकमात्र साक्षी था। उसने देखा कौन सच्चा योद्धा है और कौन छल पूर्वक लड़ रहा है। यह ज्ञान उसे आज भी सर्वज्ञ बनाता है दोस्तों। बाबा के सिर को पहले नीलकंठ पर्वत पर रखा गया था। वहाँ वर्षों तक वह पूजित रहा, लेकिन समय के साथ वह स्थान छिप गया। फिर एक दिन एक ग्वाला खाटू गांव में एक चमत्कारी स्थान पर खुदाई कर रहा था। वहाँ से निकला वही सिर जो आज खाटू श्याम जी के रूप में पूज्य है। जब वो सिर निकला तो वहाँ गायें अपने आप दूध गिराने लगी। यह दृश्य देखकर गांव के लोग चकित हो गए। राजा को स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मेरा मंदिर बनाओ। और यहीं से खाटू धाम की शुरुआत हुई मित्रों। खाटू श्याम जी की मूर्ति नीले रंग की है, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। इस मूर्ति की आंखें जीवित व्यक्ति जैसी लगती हैं। कई भक्तों ने दावा किया है कि बाबा की मूर्ति उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। यह आज भी एक रहस्य है, क्या वो केवल मूर्ति है या साक्षात देवता। कहते हैं बाबा श्याम उन लोगों को भी दर्शन देते हैं जो सिर्फ उन्हें दिल से याद करते हैं, भले ही वे कभी मंदिर न आए हों। यह अलौकिक प्रेम उनके भक्तों से जुड़ाव को दर्शाता है। बिना बुलाए भी बाबा मिलते हैं। यही रहस्य उन्हें विशेष बनाता है मित्रों। उनके 3 बाणों में पहला बाण शत्रु चिन्हित करता था, दूसरा बाण उस शत्रु को मित्रों से अलग करता था, और तीसरा बाण एक ही बार में पूरे युद्ध का अंत करता था। इस दिव्य बाण विद्या को सिर्फ वही जानते थे। ये रहस्य आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं। बाबा को श्याम नाम स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है मित्रों, क्योंकि बर्बरीक के अंतर्मन में कृष्ण ही बसते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे कृष्ण भाव में ही लीन हो गए। यही कारण है कि आज भी वे श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं मित्रों। फाल्गुन मास में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है। लाखों लोग पैदल चलकर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मेले में चमत्कारों की कथाएं हर साल बढ़ती हैं। कोई रोग मुक्त होता है, कोई संतान पाता है,
परंतु कैसे, यह भी रहस्य है। बाबा के भक्त उन्हें सरदार लक्ष्मण जैसा वीर, घोड़े वाले और मोरछड़ी वाले भी कहते हैं। हर नाम के पीछे कोई न कोई रहस्यमयी कथा छिपी है। उन्हें घोड़े पर बैठा देखा गया, युद्ध में आगे बढ़ते देखा गया, पर ये सभी अनुभव भक्तों को स्वप्न या जागृत अवस्था में हुए, कैसे, कोई नहीं जानता। कहते हैं बाबा श्याम रात के समय स्वयं मंदिर में विचरण करते हैं मित्रों। कई बार पुजारियों ने मंदिर में चमत्कारी सुगंध और प्रकाश देखा है। बाबा की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। यह सब आंखों देखा सच है, लेकिन कारण आज तक अज्ञात है। बाबा के मंदिर में श्याम कुंड नामक जल कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग और मनोविकार ठीक हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक इसकी व्याख्या नहीं कर सके। ये जल साधारण नहीं, आशीर्वाद है मित्रों। अगर हम खाटू श्याम के मंदिर के निर्माण की बात करें तो मंदिर का निर्माण एक राजा को आए स्वप्न के आधार पर हुआ था। राजा रूप सिंह चौहान को बाबा ने अपने सपने में आदेश दिया कि मेरा मंदिर बनाओ। सुबह होते ही खुदाई शुरू हुई और वहाँ से मिली वह नीली मूर्ति। ऐसे स्वप्न आदेश केवल चमत्कारी ही नहीं, रहस्य भी हैं। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली मोरछड़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, यह श्याम जी की उपस्थिति का प्रतीक है दोस्तों। कहते हैं वे इससे हवा करते हैं भक्तों को। मोरछड़ी अपने आप हिलती है। कई भक्तों ने यह दृश्य देखा है। यह सब अब तक विज्ञान से परे है और एक अद्भुत रहस्य है। बाबा श्याम को केवल भक्त की भावना चाहिए, पूजा विधि नहीं। यह रहस्य है कि जिन भक्तों ने उन्हें बिना पूजा, बिना फूल, सिर्फ आंखों से याद किया, उन्हें भी बाबा ने चमत्कार दिए। वह भावना के देवता हैं। इस सिद्धांत को कोई समझ नहीं पाया। बाबा की मूर्ति की आंखें जीवित प्रतीत होती हैं। कहते हैं वो भक्तों की आंखों में देखकर उनके मन की बात समझ जाते हैं। कुछ भक्तों ने तो बाबा की आंखों से अश्रु बहते हुए भी देखे हैं। यह रहस्य आज तक केवल अनुभव में ही सीमित है। बाबा श्याम को गुलाल बहुत प्रिय है। होली के समय मंदिर में ऐसे रंगों का सागर बहता है मानो देवता स्वयं झूम रहे हों। लोग कहते हैं बाबा उस दिन सचमुच नृत्य करते हैं। हवा में गुलाल उड़ता है बिना किसी स्पर्श के। इस दृश्य को जिसने देखा वो कभी भूल नहीं पाया मित्रों। कहते हैं कि जो सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगता है तो या उसे वो मिलता है या उससे कुछ और बेहतर। यह रहस्य कैसे काम करता है कोई नहीं जानता मित्रों, लेकिन यह लाखों भक्तों का साझा अनुभव है। बाबा की आरती के समय मंदिर का वातावरण एकदम दिव्य हो जाता है। घंटियाँ, धूप और भजन सब एक साथ गूंजते हैं। कई भक्तों का कहना है उस समय हमारे शरीर में कंपन होता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा किस स्तर की होती है, यह रहस्यपूर्ण है। बाबा श्याम को घोड़े वाला देव भी कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई भक्तों ने दावा किया है कि कठिन समय में उन्होंने एक नीले घोड़े पर सवार बाबा को देखा। क्या यह भक्ति का फल था या सचमुच बाबा का प्रकट रूप? रहस्य आज भी कायम है। श्याम बाबा कभी मोल नहीं देखते, वह भाव देखते हैं। एक गरीब भक्त ने सिर्फ एक रोटी और एक दीप जलाया, बाबा ने उसकी जीवन भर की बीमारी ठीक कर दी थी मित्रों। ऐसे हजारों रहस्य मंदिर परिसर में लिखे नहीं, जिए गए हैं। मंदिर की पवित्र रज को घर ले जाना शुभ माना जाता है। लोग इस धूल से ताबीज बनाकर पहनते हैं और चमत्कार होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, लेकिन यह आज भी एक रहस्य है जो लाखों को जोड़ता है। कई बार मंदिर की आरती के समय बिना बिजली के प्रकाश फैल जाता है मित्रों। कहते हैं बाबा खुद आते हैं और वातावरण में ज्योति फैलाते हैं। यह रहस्य कोई सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन बार बार ऐसा अनुभव पाया गया है। खाटू श्याम के मंदिर में रात को दीपक जलता है जो कभी हवा से बुझता नहीं है और कभी अपने आप जल उठता है। कई भक्तों ने यह दृश्य कैमरे में कैद करने की कोशिश की, परंतु कैमरे बंद हो गए। एक रहस्य जो आज भी अनकहा है। मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड की रज भी चमत्कारी मानी जाती है दोस्तों। लोग इसे बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं और बीमारों पर छिड़कते हैं। कई बार बिना दवा के ही रोग ठीक हो जाते हैं। ये प्रक्रिया क्यों असर करती है, यह एक गहरा रहस्य है। बाबा के दरबार में अक्सर गूंगे लोग बोलने लगते हैं और अपंग चलने लगते हैं। यह कथाएं सिर्फ सुनी नहीं, देखी गई हैं। इन चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर लाखों की भीड़ यह गवाही देती है कि यह सत्य है। बाबा के मंदिर की ज़मीन पर कंपन कई बार महसूस किया गया है। कहते हैं यह बाबा के आने का संकेत है और वह अपने भक्तों की पुकार सुनने स्वयं आते हैं। यह आध्यात्मिक कंपन रहस्यपूर्ण लेकिन आनंददायक होता है।
रात के समय कई बार मंदिर में भजन अपने आप बजने लगते हैं। सीडी स्पीकर बंद होते हैं, फिर भी स्वर गूंजते हैं। यह भक्तों ने खुद अनुभव किया है और यह अनुभव आज भी रहस्य बना हुआ है। बाबा को प्रेम पत्र लिखने की परंपरा है। कई भक्त बाबा को भावनाओं में से भरे हुए पत्र लिखते हैं और मंदिर में छोड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनका उत्तर उन्हें मिल जाता है, सपनों में, संकेतों में या घटनाओं में। बिना डाक, बिना ईमेल यह जवाब कैसे आता है? यही तो रहस्य है मित्रों। मंदिर में कई बार भक्तों को बाबा का साक्षात रूप दिखाई देता है। कभी बालक के रूप में, कभी साधु के रूप में वो आते हैं, दर्शन देते हैं और गायब हो जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता। बाबा का चमत्कार इतना सूक्ष्म होता है कि कभी कभी वो देर से काम करता है, पर जब करता है तो वैसा जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं। उनकी कृपा में समय नहीं लगता मित्रों, पर समय आता ज़रूर है। ये समय का रहस्य केवल वो ही जानते हैं। बाबा के भक्तों में करोड़पति भी हैं और साधारण मजदूर भी, लेकिन बाबा सबको एक ही प्रेम से देखते हैं। यह समता की भावना हमें बताती है ईश्वर सबके लिए समान है। यह भी एक दिव्य सत्य है। बाबा के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही मन शांति से भर जाता है मित्रों। कई लोग कहते हैं यहाँ आकर रोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आंसू शुद्धि का रूप बन जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक अनुभव भी आज एक रहस्य बना हुआ है। बाबा के दर्शन करने वाले कई भक्तों ने कहा है, जैसे ही नज़र मूर्ति पर गई लगा किसी ने आलिंगन किया हो। वो प्रेम आंखों में उतरकर आत्मा में बस जाता है। यह जुड़ाव चेतना के स्वर का होता है जो अलौकिक है। कई बार बाबा की मूर्ति से फूल नीचे गिरते हैं और जिन्हें वो फूल मिलते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये फूल कहाँ से गिरे, कैसे गिरे, इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन भक्त उन्हें सीधा साधा सा आशीर्वाद मानते हैं। बाबा को हारे का सहारा इसलिए नहीं कहा जाता कि वो हारों को जिताते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हार को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं और सिखाते हैं हार में भी ईश्वर छिपा है। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है और रहस्यमय है। बाबा श्याम के दरबार में आने के बाद कोई भी पुराना नहीं रहता, वो भीतर से नया हो जाता है। सोच, भाव, जीवन सब बदल जाते हैं मित्रों। ऐसा परिवर्तन बिना उपदेश, बिना शिक्षा, केवल अनुभव से होता है और यही बाबा खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। मित्रों, अगर बाबा खाटू श्याम जी की इन अद्भुत शक्तियों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आस्था की एक किरण चाहिए, जिन्हें बाबा की भक्ति से जीवन का सहारा चाहिए। अपने शुभचिंतकों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, ताकि बाबा के चरणों में जुड़ने वाला एक कारवां और भी बढ़ता जाए और इस कारवां को बढ़ाने में आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और आपका भी इसमें श्रेय हो। अंत में बस इतना कहेंगे, जो भी भजे श्याम को वो कभी निराश नहीं होता। जय श्री श्याम।